नमस्कार। शेठ जी कहाँ रहे? श्वेता आ जाओ। मेनू ये सिस्टर की बेटी है, ये डॉक्टर है। हाँ जी गुरु जी देखिए सामने। गुरु जी हम तुम इधर आ जाओ, हम इधर आ जाओ। मैम इधर आइए एक बार। देखिए गुरु जी इधर देखिए। यस मैम इधर। मोहित जी मुझे बता, मैं अभी अरेंज कर रहा हूँ। मैं अभी श्वेता उस तरफ एक सेकंड 9262 ये स्कूल देख लीजिए। ये हमारी स्कूल। आओ साथ में आओ, अलग अलग कैसे बुलाओ साथ में। राजकुमार हाँ जी है। इधर स्कूल में नहीं, घर पे लेके जाएंगे। स्टील के गिलास में बेटा।
अशोक भाई साहब से छोटे भाई। बीच के ये सबसे सुखी। बड़ी बात हो तो बड़ा जाए, छोटी बात हो तो बड़ा जाए। तो बड़ा सुख, फिर बड़ी बात हो तो बड़े है, छोटी बात के छोटा है। सैमसंग 55 इंच है, छोटी केबिन साइज। आप भी आ जाओ भाभी। सुरेखा दीदी आगे कौन? भाई साहब को बुला ले। ताऊ जी आप फोटो के लिए। हाँ जी गुरु जी सामने देखिए। यस 6 महीने तक जनक नंदनी नीचे अशोक की ही छाया में लोग तो 17 वर्ष हो गए तब गए थे अशोक सरकार ने बुलाया चाहिए। चलिए बहुत बहुत तुम्हारा राजकुमार नीचे माला लेना है, माला लेना है। नीचे हाँ गुलाब वाली माला है ना, नरेश भाई साहब को बुलाएंगे। हाँ कुछ नहीं। ऐसे आए तो जी 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 आप उधर आप उधर आप लगा दो इधर। हाँ जी ठीक है। तो आप 3 भाई हुए ब्रह्मा विष्णु महेश से अशोक धर्मेंद्र नरेश कौशिक गोत्रीय पुष्पेंद्र जी वाले। जी महाराज जी कैसे हैं महाराज जी? एकदम परमात्मा। अरे गजब। तो आनंद ही अरे गजब। लेकिन बहुत दूर है सुना। नहीं मैं तो रात लगभग आते हुए अरे वाह बहुत अच्छा है। उन्होंने जिक्र किया तो सुखद संयोग हो जाएगा। यहाँ से किधर प्रस्थान रहेगा? यहाँ से हम जाएंगे कोसी कला सम्मेलन जी उसमें आते थे। डेट का मैम का है वो मना लो उसका। हरियाणा की वस्त्र और कैसे हैं? तेईस को असम सम्मेलन। राम जी बहुत लंबे समय से ब्राह्मण समाज के मांगीराम जी अब हम महाराज जी को दे दें ये फूल। लो भाई फोटो ले लो। लो भाई तुम लो।
जय स्वायत्तीकरण होकर दबा सब चीज मत पढ़ा दीजिएगा। कुछ रोके भी रहना चाहिए। ये देखिए बाबा आदमी अपना ठिकाना नहीं, इसका कहाँ ठिकाना हो। ये दो सेट इसीलिए लाए हैं, एक आपके लिए एक हमारे पास तो रखा है इनका एक, अच्छा पहले का रखा है। हरी आवाज। अरे वाह, इंदिरा प्रियदर्शनी गीत गा चामुंडा प्राप्तये चंडीं ध्यायं ध्यायं धिया चिरं स्मारं स्मारं गुरोर्वाचः दुर्गेश मंदिरास्तवम् मधुलीचंद्रो मंदो सकलपदपुष्पावलिमां समर्पयेत्तं पूजा। इनकी रचना है। तो वही है। एक्चुअली महाराज जी अगली को सादर भेंट ये शशिकांत यहाँ महाराज जी के यहाँ करो। नहीं वो यहाँ करो, वहीं रहने दो ना। हाँ भाई कैसे रहना है, ये दोनों का जब साथ में होगा रहने कहते हैं ना ऐसे नहीं कहते। कहाँ है जी पंडित जी का? जी सर पीछे जी हम लोग सिद्धानंद संदोहम मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभोतारी नयाव तो मानाते पादार बिंदम भजन्ते लोके परिवन्दनम न तावत् सुगम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सुदासनदा संभुतो ब्रह्मराजं दुःखो गताप्यमानं प्रभो भार्यापनमानं रुद्राष्टम्यां प्रोक्तं विप्रेण हरितस्ते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसिद्धतियो। ये जो स्तोत्र आपने पढ़ा एक और मंत्र श्रुति स्मृति पुराणानाम माला करुणाकर हाँ नमामि भगवत पादम लोक मैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, एकदम महादेव। स्वामी जी जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। उसके बाद आप बैठ जाइए महाराज जी के पास, वहीं बैठ जाइए महाराज जी के पास। फोटो खींच दो। सामने देखिए में जा सकते हैं, यहाँ से कोसी कला चले जाते हैं, वहाँ पर ब्राह्मणों का कोई समय उसी में का बांध जाएगा।
उसी में भी हमारी सभा बोलिए गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। हम आप सब जिनके लिए प्रतीक्षारत थे, पूज्य पाद शंकराचार्य भगवान मंच से विराजमान हो चुके हैं। आप सब भी अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। भैया श्री अशोक कौशिक जी, नरेश कौशिक जी आकर के परंपरा के अनुसार भगवान शंकराचार्य जी के पादुका का पूजन करेंगे। श्री देवदत्त द्विवेदी पूजन का सामान है, आप सहयोग कर देंगे। श्री अशोक कौशिक जी, श्री नरेश कौशिक जी, श्री धर्मेंद्र कौशिक जी आकर के यहाँ विराजमान होकर के, ये भगवान शंकराचार्य जी की पादुका है, जिनका कहीं भी शंकराचार्य भवन पधारते हैं सर्वप्रथम इस आचार्य चरित्र भगवान शंकराचार्य जी के मंगलमय पादुका का पूजन होता है। आइए हम आप सब पूजन करेंगे। पूजन कार्य आप सब भी मन में पूजन करें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान तो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यां तरह शुचिरो पुंडरीकाक्षं पुनातु। ओम आचमनम् ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तप्रक्षालनं गोविंदाय नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च पिलो वजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः, सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं, येषां मृदुस्थो भगवान् मङ्गलायतं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं, मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं, चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः, येषामिन्नीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं प्रजायते, पुरुषं तमजं नित्यं भजामि शरणं हरिं। प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धे श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पादुकापूजनं समर्पयामि। आरार्तिक्यं ओं वा ईरग्गु हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गु। सर्वा अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त।
श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आराधिक्य नीराजनं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः। जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः। सचन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पान् प्रणाम कर लीजिए। नमस्कार। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया करंदा भवानी की पूर्णागिरी मैया की पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की नमः। पार्वती पतये। पादुका भोजन के पश्चात हरियाणा प्रवास के दौरान हमारी गुरुग्राम नगरी पे जो कृपा बरसाई, उसके लिए ये नगरी सदैव आपकी आभारी रहेगी। आप सदैव हमारे दिलों में वास करें, हम आपकी सदैव दिल से पूजा करते रहें और बद्रिका धाम आश्रम से जुड़े रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आदरणीय भगवान शंकराचार्य जी के पावन चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करने वाले आदरणीय भैया पंडित जी से निवेदन करूंगा आप यहाँ का किस अवसर का 2 मिनट तो आइए। बोलिए अनंत विभूषित श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शंकराचार्य जी भगवान की जय। और इसके बाद हम इस विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी आकर के इस अवसर पर अपने भाव प्रकट करें। बोलिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। नमस्कार सभी को। आदरणीय महागुरु जी, आप हमारे इस प्रांगण में आए और हम we are overwhelmed to have you here. We have like gratitude to you, and it's like getting blessings from you is something that's really important, and that is actually going to help us being a good person. And बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए और हमें आपसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धन्यवाद। बोलिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। तो आज हमारी आंखें धन्य हो रही हैं। हम आप सब मंचस्थ विराजमान उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और ये जो दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है बड़ा मंगलमय है। महाराज श्री के प्रवचन के पूर्व महाराज श्री की जो क्रिया शक्ति है, उनके भावों को जो धरातल पे उतारते हैं और छोटे समय कम समय में भी जिन्होंने अद्भुत प्रतिभा प्राप्त कर ली है और ज्योतिर्मठ के ज्योति को सर्वत्र प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी से भी निवेदन करते हैं कि महाराज जी के भाव उद्देश्य परंपरा के संबंध में हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त कराएंगे। ब्रह्मचारी श्री मुकुंदानंद जी महाराज। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय
दयार्द्रविलोचनेन। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए ये द्विदिवसीय या यूँ कहें कि एक पूर्ण दिवसीय प्रवास पूज्य महाराज श्री का इसी सत्र से कल हम लोगों ने आरंभ किया था और लगभग वही समय आने को है। पूज्य महाराज श्री ने यहाँ निवास किया और निवास करके अब अपने धर्म प्रचार यात्रा के क्रम में यहाँ से मथुरा की ओर कोसी कला नामक स्थान पर पूज्य महाराज श्री आज जाएंगे। आज पूज्य महाराज श्री का रात्रि विश्राम वही होगा और क्रम जो महाराज श्री का है वो धर्म प्रचार का निरंतर चलता रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में इस बात को कहा गया कि भगवान जब द्रवीभूत हो जाते हैं, जब करुणा पूरित हो जाते हैं, तब जाकर के साधुओं के रूप में दर्शन देते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी के ऊपर भगवान अत्यंत कृपालु हैं, अत्यंत दयालु हैं। इसके कारण पूज्य शंकराचार्य जी महाराज आपके मध्य उपस्थित हैं। ये कहा गया है कि भगवान के दो रूप हैं। भगवान का एक चल रूप है जिनका दर्शन सन्यासियों के रूप में हम करते हैं, और एक भगवान का अचल रूप है जिनका दर्शन हम मंदिरों में करते हैं। चल प्रतिमा और अचल प्रतिमा, ये हमारे यहाँ मंदिरों की मर्यादा है कि प्रत्येक मंदिर में भगवान के विग्रह के साथ एक उत्सव विग्रह भी होता है। उत्सव विग्रह का वैशिष्ट्य यही है कि जब उत्सव का समय आता है तो वो बाहर निकल करके भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आदि में हम लोग देखते हैं कि श्री जगन्नाथ जी महाराज स्वयं बाहर निकलते हैं रथ पे और भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये हमारे यहाँ के मंदिरों की शाश्वत परंपरा है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज जब इस धराधाम पर आए, कहते हैं कि स्थिति उसके पूर्व सनातन धर्म के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं थी। प्रतिकूल वातावरण था देश में। 72 तरह के दूसरे मत थे जिसमें आगे बढ़ करके लोग पूरी तरह से सनातन मत से अलग हो गए थे। मुख्य रूप से बौद्ध आदि मत बहुत प्रबल हो चुके थे उस समय। तब साक्षात भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व केरल, जो आज का केरल है, केरल प्रदेश के कालड़ी नामक ग्राम में भगवान ने माता आर्यांबा और पिता शिवगुरु से अवतार धारण किया और अद्भुत प्रतिभा के धनी भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज, जिनके जीवन के दिग्दर्शन को एक श्लोक के माध्यम से बताया जाता है। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, जब आदि शंकराचार्य जी मात्र 8 वर्ष के थे तब तक उन्होंने समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया था। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, जब वो 12 वर्ष के हुए तब तक उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। षोडशे कृतवान भाष्यम, जब वो 16 वर्ष के हुए तब तक उन्होंने भाष्यों की भी रचना कर दी थी। जो प्रस्थानत्रयी 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हमारे यहाँ सनातन संस्कृति के, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र हैं। इन तीनों महान ग्रंथों पर भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में भाष्य की रचना की और भाष्य की रचना करके सनातन धर्मियों को आध्यात्म मार्ग पे किस तरह से आगे बढ़ना है उसकी शिक्षा दी। शंकराचार्य जी महाराज के विषय में ये कहा जाता है कि शंकराचार्य जी तो अद्वैती हैं, वो तो द्वैत भावना को मानते नहीं हैं। लेकिन शंकराचार्य जी के विषय में जानने वाले जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि कर्मकांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो कर्मकांड में पूजक जिसकी हम पूजा कर रहे हैं और हम जो स्वयं पूजा कर रहे हैं, ये भावना द्वैत से अद्वैत की ओर कैसे आगे बढ़ना है, इस पद्धति को, इस परंपरा को यदि कहीं हम देख सकते हैं साकार मूर्त रूप में, तो निश्चित रूप से भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज के जीवन में देख सकते हैं। जब वो भगवान कृष्ण का चरित्र गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो साक्षात कृष्ण के सबसे करीबी कृष्ण के भक्त हैं। जब वो गणेश जी की स्तुति करते हैं तो मानो लगता है कि सबसे बड़े गणेश जी के भक्त हैं। जब वो भगवती की स्तुति करते हैं तब तो पूछो ही मत। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, इस तरह की उक्ति को कहते हुए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज अपने आप को सबसे बड़ा भगवती का भक्त, उपासक बताते हैं हम लोगों को। और इसी तरह से जब भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, चाहे भगवान सूर्य की आराधना करते हैं,
और इसी तरह से जब इन आराधनाओं के क्रम से ऊपर उठ करके अद्वैत वेदांत के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, हर मार्ग में सबसे प्रवीण और सबसे तीक्ष्ण, सबसे महत्वपूर्ण उनका योगदान है। उनके कृपा से आज 2500 वर्ष बाद भी आप सबके मन में भी ये आता होगा कि आज भी हम हिंदू हैं तो क्यों हैं, हम यदि सनातनी हैं तो क्यों हैं। इतनी सारी समस्याएं आई, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो जो कुछ बात है, वो कुछ बात निश्चित रूप से इन आचार्य परंपरा के आचार्यों के अंदर वो बात है, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से, जिनकी परंपरा में आए गुरुओं के आशीर्वाद से हम आज भी सनातनी इस देश में सनातन धर्म का पालन कर पा रहे हैं। हम अपने मस्तक पर चोटी रख पा रहे हैं, हम अपने माथे पर तिलक लगा पा रहे हैं, हम अपने मंदिरों में जा पा रहे हैं, हम अपने देवता के दर्शन कर पा रहे हैं, हम अपने आचार्यों के प्रवचन श्रवण कर पा रहे हैं। यदि आज भी धर्मनिरपेक्ष इस देश में, तो निश्चित रूप से ये हमारे गुरुओं की कृपा है। और हमारे यहाँ हमारे देश के सम्राट चक्रवर्ती महाराज सुधन्वा, उन्होंने ये सिद्धांत और संविधान बनाया उस समय कि चारों पीठ के जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो जब तक उस तरह की व्यवस्था थी, उस मर्यादाओं को मानने वाली, तो जगत गुरु शंकराचार्य का मतलब राज सत्ता के ऊपर की जो सत्ता है वो सत्ता है, आध्यात्म की सत्ता। जब जब राजा अपने मार्ग से भटकता है तो राजा के ऊपर भी अंकुश लगाने का दायित्व यदि किसी को है तो वो गुरुओं को है, और गुरुओं में भी आचार्य को है। आप देख सकते हैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज यद्यपि सन्यासी हैं, लेकिन सन्यासी होते हुए भी धर्म के मामले में वो सम्राट हैं। इसीलिए जब हम उनकी वीरदावली गाते हैं तो हम ये संबोधित करते हैं कि आप परिव्राजकाचार्य हैं, आप परिव्रजन करते हुए भी आचार्य हैं, आप हमारे महाराजा हैं, और धर्म के मामले में जो आपका आदेश है वही सर्वोपरि है। आज भी इस देश में जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझें अथवा न समझें, लेकिन ये तथ्य है कि देश में गुरुओं का शासन है। आज भी गुरुओं का शासन इस देश के 90% से अधिक लोगों के मन में है। गुरुओं का शासन ऐसे आप समझ सकते हैं कि 90% से अधिक लोग अनुशासित हैं हमारे समाज में। जिनको मार्गदर्शन कर दिया जाए तो वो उसके अनुसार आचरण करना आरंभ कर देते हैं। तो ये गुरुओं का अनुशासन इस देश में जब अच्छे से रहा, प्रफुल्लित रहा, जब विकसित होता रहा, तब सनातन धर्म का और विस्तार होता रहा। ये हम सनातन धर्मियों का, ये हम उत्तर भारत के लोगों का वैशिष्ट्य और सौभाग्य है कि उत्तर भारत के जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में पूर्व काम्बोज काश्मीर ये जो क्षेत्र है, इसके आचार्य के रूप में पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में हमारे आचार्य बने हैं। और वो ऐसे आचार्य हैं जो वर्तमान के साथ धर्म की शिक्षा आपको देते हैं। वो अतिवादी नहीं है। अतिवादी का मतलब या तो एकदम आधुनिकीकरण हो जाए, पुराना सब छूट जाए, या एकदम प्राचीन हो जाए, नया सब कुछ छूट जाए। तो समय की मांग ये होती है कि धर्मशास्त्र में जो धर्म बताए गए हैं, जो निर्देशन बताए गए हैं, उसका समय के अनुसार व्याख्या करते हुए धर्म का उपदेश करना ये महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर पूज्यपाद महाराज श्री अपने प्रवचनों में इस बात को बताते हैं कि जैसे वृक्ष है, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, चाहे वो बरगद का वृक्ष हो, वो प्राचीन भी है और नवीनतम भी है। प्राचीनतम इस दृष्टिकोण से है कि उसका जो जड़ है वो उसकी प्राचीनता का द्योतक है। कितना विशाल जड़ है, जिससे पता चलता है कि कई 100 वर्ष पुराना है। और उसके अंदर जो नए नए पत्ते लगते हैं उससे पता चलता है कि एकदम नया है, ये इसी वसंत में आया हुआ पत्ता है। पतझड़ के बाद पत्ता झड़ गया और वसंत में नया पत्ता आता है। तो हमारे देश में इस तरह के गुरुओं की आवश्यकता है जो धर्म निष्ठा में, धर्म के मार्ग पर चलने में, शास्त्रों की निष्ठा में प्राचीनतम हो, क्योंकि उससे न हटे, और जब धर्म मार्ग का उपदेश करना हो तो नवीनतम से नवीनतम जो भी हो वो भी अपने आप को इनकी समान समझे, इनके अनुसार चलने वाला समझे। तो ऐसे आदर्श जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हम सभी को प्राप्त हुए हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है। अपने सौभाग्य का वर्णन अधिक करना बहुत मुश्किल है, और साहित्य में तो इस बात को कहा गया है कि जब भावना का अतिरेक हो जाता है तब शब्द के अपनी मर्यादा है। शब्द से सब कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत कुछ कहना होगा तो फिर आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा, व्यक्ति बोलना बंद कर देगा। तो पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज सामने उपस्थित हैं
उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाला है। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप सावधान हो जाएं और सावधान होकर के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जो अमृत वर्षा करने वाले हैं, जो आशीर्वाद आपके जीवन के लिए देने वाले हैं, इसको आप ग्रहण करें, क्योंकि ये निश्चित रूप से आपके सौभाग्य के कारण ही ये अवसर आपके जीवन में उपस्थित हुआ है। पूज्य महाराज श्री हरियाणा प्रवास के अंतर्गत अभी आचार्य के रूप में पहली बार हरियाणा आए हैं। पूज्य महाराज श्री ने कल के प्रवचन में आपको बताया कि आप भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं उनकी स्थापना भी यहाँ पर करेंगे और पूज्य महाराज श्री के हरियाणा प्रवास का, हरियाणा यात्रा का क्रम भी धीरे धीरे बनेगा। आप सभी ज्योतिष पीठ से, ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के, भगवान बद्री विशाल के साक्षात सचल स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त हो, उसके पूर्व परंपरानुसार विरदावली का वाचन होगा। विरदावली के वाचन के अनंतर पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। आप सभी अपने हाथ को नमस्कार मुद्रा में बना लें और हमारे साथ एक श्लोक का उच्चारण करें, फिर हम विरदावली का वाचन करेंगे। सभी लोग बोलिए, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड घोषित जगत गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्रीविदुरी नारायण समाराधन मानसाः ज्योतिरीश्वर सहित पूर्णांगोपासकाः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री भूषित जगत गुरु श्रीमद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विद्या जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, बद्री विशाल भगवान की, अलकनंदा भवानी की, पूर्णागिरि मैया की, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै गुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावम् दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वत वृंद, सुधी श्रोत्री वृंद, आदरणीय मातृशक्ति, प्यारे बाल गोपाल, हमारा जो शासन तंत्र है वास्तव में 3 तरह का है। 3 उसके लेयर हैं, सतहें हैं। ये बताया है गुरुरात्मवताम शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। पहला शासन गुरु का है, दूसरा शासन राजा का है और तीसरा शासन यमराज का है। ये 3 शासन है। क्यों 3 शासन है? क्योंकि लोग भी 3 तरह के हैं, इसीलिए उनका शासन भी 3 तरह। लोग कैसे 3 तरह के हैं? एक तरह के लोग तो वो हैं जिनको उचित अनुचित बता दिया जाए तो वो फिर मानने लग जाते हैं। बेटा ये करना, तो वो करने लगते हैं। बेटा ये ठीक नहीं है, इसको मत करना, तो वो फिर उस कार्य को करने से विरत हो जाते हैं। माने उनको उचित अनुचित का ज्ञान करा दिया जाए, इतने मात्र से वे उचित में प्रवृत्त हो जाते हैं और अनुचित से विराम ले लेते हैं। वो उत्तम प्रकृति के लोग कहे जाते हैं। उनको किसी शासन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी शासन तो चाहिए। तो कहा कि गुरु का शासन। गुरु का शासन जो है वो एक तरह का अनुशासन, सुन करके स्वयं अपना अनुशासन कर लेना, स्वयं शासन। बोर्ड देख लिया, दाहिने मुड़ना है तो दाहिने मुड़ गए। वो लाइट देख ली, लाल है चौराहे पर, तो हमारे साहब को खड़े होकर के प्रयास नहीं करना पड़ेगा रोकने का। जो व्यक्ति देख लेगा अभी लाल है सिग्नल, रुक जाएगा। वो ऊंचे दर्जे का व्यक्ति है, अनुशासन में रहता है। केवल उसको जानकारी होनी चाहिए, उसको लाल लाइट दिखना चाहिए। अगर वही खराब होगी तो बात अलग। तो उनका शासक गुरु होता है। इसीलिए गुरु को आप लोग महाराज शब्द से संबोधित करते हैं। कोई भी सन्यासी आएगा, आप जब उसका नाम लेंगे तो उसके अंत में महाराज जोड़ दें। ये महाराज क्यों जोड़ते हैं? अमुक महाराज आए, अमुक महाराज आए। अरे राज ही नहीं है उनके पास, तो उनको महाराज कहने का क्या है? लेकिन आप लोग उनको महाराज कहते हैं क्योंकि उनका शासन सबसे बड़ा है। ज्यादातर लोग उन्हीं के अनुसार आज समाज में चल रहे हैं। बता दिया गया है, उसी अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए गुरुरात्मवताम शास्ता, जो आत्मानुशासित लोग हैं उनका शासक गुरु है। 80% से अधिक, जैसा कि ब्रह्मचारी जी ने आपको बताया, आज भी ऐसे लोग हैं जिनको उचित अनुचित का ज्ञान करा दिया जाए तो उसी अनुसार वो अपना व्यवहार बना लेते हैं। एक तरह के लोग। दूसरे हैं कि उनको बताया ये उचित है, ये अनुचित है, जानते हैं कि गलत है, फिर भी लाल सिग्नल हो चुका है, फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे फिर इनको रोकना पड़ता है। ये जा करके नंबर नोट कर लेते हैं, चालान बेचते हैं,
न्यायालय में बुलाते हैं, दंड कराते हैं। शास्ता, ये जो गुरु आत्मवताम शास्ता, राजा शास्ता दुरात्मनाम, ऐसे लोग दुरात्मा की श्रेणी में आते हैं जो जानबूझ करके नियमों को तोड़ते हैं। राजा उनका शासन करता है, उनके लिए दंड विधान बनाया जाता है, पेशी होती है, नालिश होती है और फिर दंड दिया जाता है। दो तरह के हो गए और तीसरे भी एक हैं। वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि जानते हैं कि गलत है लेकिन हम छिपा के कर लेंगे। नेम प्लेट, जो नंबर प्लेट लगी है हमारी गाड़ी में, वो हम फर्जी लगा लेंगे और पार कर लेंगे लाल सिग्नल। चालान आप जो नंबर दिखेगा उसी पे तो भेजोगे, हम बच जाएंगे। हम छुप करके पाप कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलने देंगे। ऐसे भी हमारे समाज में बहुत से लोग जो सामने से देखने से बहुत सज्जन दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही होते हैं और वो छिप करके पाप करते हैं। सोचते हैं कि कोई देखेगा नहीं तो हमको दंडित कौन करेगा, लेकिन वो बहुत बड़े भ्रम में है। भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि हम देखे ही नहीं जा रहे हैं। कौन देखता है? लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारी जो तीसरे तरह का शासन है यमराज का, यमराज ने 13 कैमरे हर व्यक्ति के ऊपर हर समय के लिए लगा दिए। कहीं सूरज देख रहा है, कहीं चंद्रमा देख रहे हैं, कहीं पवन देवता देख रहे हैं, आकाश देख रहा है। 3 संध्याएं, प्रातः संध्या, मध्याह्न और सायंकाल की संध्याएं देख रही हैं, दिशाएं देख रही हैं, धर्म देख रहा है। और कोई अगर नहीं देख रहा है तो आप तो स्वयं अपने कर्मों को कम से कम देख ही रहे। कम से कम एक साक्षी तो है जो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। वही कहानी है बात को समझने के लिए कि ये गुरु जी थे, अंतिम समय आया तो कई शिष्य थे उत्तराधिकार देना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि शिष्य को हम उत्तराधिकारी बनाएं, जो सुयोग्य हो उसी को बनाने का नियम है। तो सोचा कि परीक्षा ले लेनी चाहिए। तो उन्होंने सबको एक एक फल दिया, कहा जाओ जहां कोई ना देखे वहां इसको खा करके आ जाओ। तो कुछ चेले तो तुरंत ही आ गए, 2-3 मिनट में हाथ धो के मुंह पोंछते हुए। क्यों भाई, खा लिया? जी खा लिया। कहाँ खाए? किसी ने कहा हम पिछवाड़े गए थे, किसी ने कहा कमरे के अंदर गए थे, किसी ने कहा छत पर गए थे। जहां किसी ने नहीं देखा वहां खा लिया। आ गए, कहा बैठो सब लोग आ जाएं तब निर्णय होगा। कुछ लोग कुछ देर में आए, कहा भाई खा लिया? कहा जी खा लिया। कहाँ खाया? कहा घने जंगल में चले गए, कोई देखने वाला नहीं था। कोई दूसरे दिन लौट आया, बोले आपने कहाँ खाया? कहा जब एकदम अंधेरा हो गया, घुप अंधेरा, उस समय हमने खाया, कोई नहीं देख पाया। गुरु जी ने कहा अच्छा। सब लोग आ गए, पता चला कि एक अभी शिष्य नहीं लौटा। कहा उसको भी आ जाने दो, तब परिणाम घोषित करते हैं। प्रतीक्षा की गई, लंबे समय के बाद वो लौटा। लेकिन ये क्या, जो गुरुजी ने फल दिया था वो तो उसी के हाथ में था। आ करके उसने गुरुजी के चरणों में फल रख दिया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। गुरुजी क्षमा करिएगा, आपने कहा था फल खा के आओ, लेकिन मैं फल खा नहीं पाया। गुरुजी ने कहा क्यों नहीं खा पाए? कहा आपने शर्त जो लगा दी थी, आपने शर्त लगा दी थी कि जहां कोई ना देखे। तो गुरुजी मैंने बड़ा प्रयास किया, बहुत एकांत बनाया। जब जब मैं खाने चलता था कोई ना कोई मुझे लगता था कि देख रहा है। कहीं छिपकली देख रही थी, कहीं तोता देख रहा था, कहीं पेड़ देख रहा था, कहीं पौधा देख रहा था, कहीं सूरज चंद्रमा जो शास्त्र में बताए गए हैं वो देख रहे थे, देवता। और गुरुजी
बहुत एकांत करने पर भी जब मैं खाने चला तो मैंने देखा कि मैं तो कम से कम देख ही रहा हूँ, इसलिए अनदेखा नहीं हूँ, इसलिए मैं ये फल खा नहीं सका, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, मुझे नालायक समझ लीजिए, लेकिन मेरी स्थिति यही है, क्षमा कर दीजिए। गुरु जी ने कहा भाई निर्णय हो गया, तुम ही आगे आओ, अब तुम्ही को ये सब संभालना है। क्यों? क्योंकि तुमने वास्तविकता को समझा। ऐसा कोई है ही नहीं जो अनदेखा हो। और इसीलिए हमारी जो न्याय व्यवस्था है यमराज, वो कैसी है, और दूसरे जो मतांतर हैं हमारे देश में, उनकी न्याय व्यवस्था से हमारी न्याय व्यवस्था में फर्क भी यही है। हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि जब हमारा जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़ करके यमराज के दरबार में उपस्थित होता है तो हमको नए जीवन के लिए न्याय किया जाता है। क्या न्याय होता है? न्याय ये होता है कि यमराज के आदेश से हमारे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। और वो लेखा जोखा कौन प्रस्तुत करता है? आप लोग जानते हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब क्या हुआ? चित्रगुप्त थोड़ा सा रहस्यवादी शब्द है, शब्दों का हेर फेर कर दिया है ना समझ में आए इसके लिए। जैसे आप लोग अटैची का नंबर घुमा देते हो ना, है उसी एक नंबर में से, लेकिन उसको घुमा दिया, व्यत्यय कर दिया। तो चित्रगुप्त का मतलब है गुप्त चित्र। आपके आचरण का गुप्त चित्र वहां पर पहुंचा रहता है पहले से। जैसे किसी का, आप लोग वो करते हैं ना, क्या करते हैं, छिप करके जो वीडियो बनाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन। जैसे किसी का स्टिंग कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पे दिखा देते हैं कि देखो, तो यमराज कहते हैं क्यों भाई, तुम्हारे ये कर्म हैं, इसके अनुसार फल हम दे रहे हैं। तो अधिकतर लोग तो मान लेते हैं, लेकिन कोई अगर जो छुप के पाप किया है वो कहता नहीं जी हमने नहीं किया। अच्छा नहीं किया तो ये देखो, और फिर वो गुप्त चित्र प्रस्तुत कर दिया जाता है, सारा कुछ सामने आ जाता है, और फिर आप डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। आपको अपना अपराध स्वीकार कर लेना पड़ता है और तब आपको दंडित कर दिया जाता है। ऐसा कोई है ही नहीं जो अपने पाप को, अपने दोष को छिपा सके। इसलिए बहुत बड़ा भ्रम लोगों को है कि हम छुपा लेंगे और छुपा करके बच जाएंगे। कोई भी बचने वाला नहीं है। इसलिए सिद्धांत बना दिया कर्म का, ना भुक्तम क्षीयते कर्म। जिसने जो किया है उसको परिणाम भोगना ही भोगना है, ना भोगने का सवाल नहीं। तो 3 शासन हो गए, एक गुरु का शासन, एक राजा का शासन और एक यमराज का शासन। यहां से बचे तो वहां, वहां से बचे तो वहां, भोगना तो है ही। तो इसलिए सबसे अच्छा शासन कौन सा? गुरु महाराज का, कि उन्होंने पहले ही उचित अनुचित बता दिया, आपने समझ करके उस पे चलना शुरू कर दिया। अब आप गलत काम में जाएंगे ही नहीं, और जब गलत काम में जाएंगे ही नहीं तो परिणाम आपको भोगना ही नहीं पड़ेगा। आपका जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा। इसलिए वेद शास्त्र जो हैं उनमें धर्म नियम लिखे गए हैं और गुरु उनकी व्याख्या करता है। इसलिए गुरु और वेद, ये रहस्य जान लीजिए। भगवान शंकराचार्य जी ने, उनका एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी, बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से उत्तर हैं। संक्षेप में एक प्रश्न उनसे पूछा गया कि श्राव्यम सदा किम, सदा क्या सुनना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया, गुरु वेद वाक्यम, गुरु वेद वाक्य सदा सुनना चाहिए। इस पर लोग प्रश्न करते हैं कि शंकराचार्य जी ने ये क्या कह दिया। एक कहते या तो गुरु वाक्य कहते या तो वेद वाक्य कहते, दोनों क्यों कहा? तो विद्वान लोग बताते हैं कि दोनों इसलिए कहा कि अगर केवल वेद वाक्य कहते तो शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसका सही अर्थ आपको पता न चलता, तो आपसे भूल होने की गुंजाइश हो जाएगी।
इसलिए ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो उसकी सही व्याख्या कर सके। और अगर गुरु को स्वतंत्र कर देते कि गुरु जो कहे वही, तो गुरु भी कभी मनमाना हो सकता। पता चला कि उसके मन में कोई बात है, उसने उसी को कह दिया, तो वो मनमाना कराने लगेगा। इसलिए शास्त्र के ऊपर गुरु का और गुरु के ऊपर शास्त्र का बंधन लगा करके हमको नियम पालन करने के लिए कहा है। मतलब क्या सुनना चाहिए? शास्त्रानुसारी गुरु का वाक्य सुनना चाहिए। इसलिए गुरु स्वतंत्र नहीं है। ये बात सही है कि गुरु का कहा काटना नहीं चाहिए, लेकिन गुरु को भी शास्त्र के अनुकूल ही बोलना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध बोलने वाला जो गुरु है उसकी बात का कोई तात्पर्य नहीं है, उसको अस्वीकार किया जा सकता है। तो बंधुओं, ये 3 तरह के शासन हमारे जीवन में लागू हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि हम बच जाएंगे। इसलिए हमको करना क्या है? हमको करना यह है कि संभल के चलना है। अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें गलत रास्ते पे अपने कदम जाएं ही। और ऐसा नहीं है कि गलत रास्ते पर जाकर के ही आपको सुख संपत्ति मिल सकती है। सच बात तो यह है कि गलत रास्ते पर जाने से थोड़ी देर के लिए भले आपको लगे कि कुछ उपलब्धि हो रही है, लेकिन उपलब्धि होती नहीं। तो फिर हमको क्यों लगता है कि गलत रास्ते पर हम जा रहे हैं तो सब अच्छा हो रहा है? आप में से बहुत से लोग हम लोगों के सामने आकर के ये कहते हैं कि महाराज, हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं वो बड़े दुखी हैं, और जो गड़बड़ कर रहे हैं वो तो आनंद से रह रहे हैं। तो फिर आपका धर्म कर्म का क्या मतलब निकला? इससे तो अच्छा है कि हम भी धर्म कर्म ना करते, हम भी गलत रास्ता पकड़ लेते, हम भी तो ठाठ से रहते। ये प्रश्न जो लोग करते हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ये बात आपके भ्रम के कारण दिखाई देती है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जो फल इस समय हमको मिला हुआ है, चाहे सुख चाहे दुख, वो हमारे पूर्व के किए गए कर्मों का परिणाम है। इस समय के किए गए कर्मों का परिणाम तो भविष्य में मिलने वाला है। इसलिए बहुत से लोग जो सुखी दिखाई दे रहे हैं वो प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छा किया होगा जिसके कारण वो इस समय सुखी हैं, लेकिन इस समय जो कर रहे हैं उसका बड़ा भीषण परिणाम भविष्य में उनको मिलने ही वाला है। इसलिए ये मत सोचिए। आप ये जो ध्यान करते हैं ना कि हम कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इस समय जो कर रहे हैं वो अभी दर्ज हो रहा है। पिछला जो किया है उसका खा रहे हैं। अरे सीधी सी बात है कि जो नौकरी पेशा हैं वो पिछले महीने की सैलरी इस महीने खा रहे हैं। इस महीने जो कर रहे हैं वो तो अभी रजिस्टर में दर्ज हो रहा है, अगले महीने जोड़ करके मिलने वाला है। सीधी सी बात। अगर आप किसान हैं तो पिछली फसल का खा रहे हैं, इस समय वाली फसल तो अभी खेत में पक रही है, वो तो जब पकेगी तब देखा जाएगा। और अगर आप व्यवसायी हैं तो पिछले जो कार्य व्यवसाय आपके सफल हुए उसका आप खा रहे हैं। इस समय वाला तो अभी पक रहा है, इस समय तो वो कार्य चल रहा है प्रोसेस में। तो आप इस बात को जान लीजिए कि इस समय जिसके पास जो कुछ है वो उसके पूर्व के कर्म का परिणाम है। असल में चाहे आप कुछ करो चाहे मत करो, आपका जो प्रारब्ध है वो आपको मिलने ही वाला है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अपने देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम करना छोड़ दिया है। ये महाराज बैठे हैं, ये महाराज बैठे हैं। ये ना तो नौकरी कर रहे हैं, ना तो व्यापार कर रहे हैं, ना तो खेती कर रहे हैं। यही 3-4 चीज है ना। फिर भी इनको खाना पीना मिल रहा है, कपड़ा लत्ता मिल रहा है, रहने के लिए घर भी मिल रहा है,
समाज में इज्जत प्रतिष्ठा भी मिल रही है। जब ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो क्यों मिल रहा है? और एक नहीं है कि चलो भाई किसी कारण से हो गया, कई लाख हैं। भारत देश में कई लाख साधु हैं, एक एक संप्रदाय के एक एक लाख है, तो कई लाख लोग भगवान के भरोसे जो था वो भी छोड़ के निकल पड़े हैं कि भगवान जो करेगा देखा जाएगा, प्रारब्ध मेरे शरीर का पोषण करेगा, जब प्रारब्ध से मुझे मिलना ही है तो मैं काहे के लिए चक्कर में पड़ा। तो ये हिम्मत करके निकल पड़े, और निकल पड़ने के बाद किसी को कोई कमी तो है नहीं। कोई साधु भूख से कभी मरा हुआ समाचार पढ़ा? आपने अभी तक अखबार में समाचार नहीं पढ़ा। हमारे पंजाब केसरी के सज्जन बैठे हुए हैं, कभी छापा आपने? ये नहीं छापा होगा कि कोई साधु भूख से मर गया। कौन खिला रहा है उसको? जब वो नौकरी नहीं करता, व्यवसाय नहीं करता, खेती नहीं करता, तो कौन खिलाता है उसको? इसका मतलब है ये निश्चित हो जाता है कि हमको जो कुछ उपलब्धियां होती हैं वो प्रारब्ध से होती हैं, अभी के किए गए काम से नहीं होती। एक उदाहरण, और जैसे गणित में जोड़ घटाव जब सीखते हैं तो उसको वापस करके कंफर्म करते हैं कि सही है कि नहीं है, वैसे ही आप देखिए कि जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो दिन रात मेहनत करता है और कुछ उसको उपलब्धि नहीं होती, और एक है जो ज्यादा नहीं करता है, बस नाम किए हुए है कि साहब हम काम कर रहे हैं, उसको भरा हुआ है भंडार। ये क्या मामला है? एक आदमी अपने बॉस के लिए दिन रात खटता है, 14-14, 15-15 घंटा, केवल सोने और नहाने जाता है बस, लेकिन जीवन में बस वही जूता उठाना ही बजाया, उतना ही रह जाता है। और एक उसका उत्तराधिकारी बन जाता है, तुरंत CEO बन जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है कि बॉस को कि उसी को नियुक्त कर देते। इसको क्या कहोगे? मेहनत करने से अगर चीज उपलब्ध मिलने लगती तो बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, नहीं मिल रही। बहुत से लोग बहुत दिमाग लगा रहे हैं व्यवसाय में, नहीं हो रहा है, और वही व्यवसाय दूसरा कर रहा है, सहज में हो जा रहा है। तो ये इससे भी क्रॉस वो हो जाता है कि प्रारब्ध से ही उपलब्धियां होती हैं। इसलिए उपलब्धि के लिए कार्य मत करो, भविष्य को बनाने के लिए कार्य करो। ऐसा काम करो जिससे भविष्य में दुख में ना पड़ना पड़े। इसलिए इस समय का हमारा आचरण गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार का होना चाहिए। बंधुओं, ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये भगवान शंकराचार्य जी की बताई गई। अभी हमारे कौशिक जी कह रहे थे कि बच्चों के लिए कुछ बताइए। देखिए, भगवान शंकराचार्य जी के जीवन से हम आपको एक प्रसंग बताएंगे, उसी से हमारे बच्चों को सीख लेने की जरूरत है। वो क्या प्रसंग है? प्रसंग ये है कि भगवान शंकराचार्य जी 5 वर्ष की उम्र में जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया तो वो गुरुकुल में गए पढ़ने के। तो पहले तो गुरुकुल में जब वो गए तो ऐसा नहीं था आज के जैसा स्कूलिंग का सिस्टम। हमारे यहाँ बच्चे को अक्षर ज्ञान घर में ही करा दिया जाता है। माता पिता पहले गुरु होते हैं जो अक्षर ज्ञान कराते हैं। अब तो उसके लिए भी नर्सरी, LKG, अपर KG, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड शुरू होता है आपके यहाँ। यही ना है प्रधानाचार्य जी? लेकिन हमारे गुरुकुल प्रणाली में 3 वर्ष की अवस्था में विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। वो विद्यारंभ संस्कार माता पिता कर देते हैं। अक्षर ज्ञान, अक्षरारंभ कहते हैं उसको। विद्यारंभ बाद में भी होता है। तो अक्षरारंभ करके अक्षर ज्ञान करा देते हैं। बच्चा पढ़ने लिखने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद उसको गुरुकुल में भेजते हैं।
तो जो मेधावी हैं 5 वर्ष के उम्र में उनका उपनयन संस्कार करके गुरुकुल में भेज दिया जाता है। जो कम मेधावी हैं 8 वर्ष में कम से कम भेज ही दिया जाता है। 8 वर्ष का बच्चा जो है नहाना धोना कपड़ा पहनना भी कर लेता है, इसलिए गुरुकुल में जाने के लिए सही समय। लेकिन शंकराचार्य जी तो मेधावी थे, इसलिए 5 वर्ष की अवस्था में ही उनको गुरुकुल में भेजा गया और उनसे प्रॉस्पेक्टस सामने रख करके पूछा गया कि क्या पढ़ोगे, कौन सी विद्या पढ़ना चाहोगे, क्योंकि अनेक विषय हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा, ऐसी विद्या मुझे पढ़ाओ जो मेरे मोक्ष का कारण बने। मैं ऐसी कोई विद्या नहीं पढ़ना चाहता जिससे चलूं तो लेकिन गोल गोल घूमता रहूं। गोल गोल घूमने वाले को चलने का परिणाम नहीं, क्योंकि वो जहां रहता है वहीं वापस आ जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली विद्या हमको पढ़ाइए, गोल गोल घुमाने वाली नहीं। संत विद्या जगत्यस्मिन् संसार भ्रम हेतवः भजे हम ताम यया विद्वान विद्ययामृतमश्नुते। जिस विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है उस विद्या को हमको पढ़ाइए। मैं संसार में घुमाने वाली विद्याओं को नहीं पढ़ना चाहता। जब ये शंकराचार्य जी ने कहा तब अध्यापकों के कान खड़े हो गए कि अरे ये जो नया विद्यार्थी आया है ये ढर्रे पर चलने वाला नहीं है कि एक ढर्रा बन गया बस उसको फॉलो करेगा, ऐसा नहीं। इसके लिए हमको नई नई चीजें लानी पड़ेगी। इसके मस्तिष्क को संतुष्ट करने के लिए हमको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। और फिर उन लोगों ने पढ़ाना शुरू किया और 3 वर्ष लगा। 48 साल में 4 वेदों का हमारे यहाँ अध्ययन संपन्न होता है। 48 साल का कोर्स 3 साल में उन्होंने पूरा कर लिया। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्ष में 4 वेदों के ज्ञाता हो गया। और जबकि एक वेद पढ़ने में 12 वर्ष लगता है। कैसे हो गए? यही सवाल है। तो अब इस सवाल का जवाब आगे की घटना से आपको मिलेगा कि जब वो घर में थे 3 साल के तभी उनको अक्षर ज्ञान हो गया था। और केरल की जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें ग्रंथ लिखने लगे थे, काव्य लिखने लगे थे शंकराचार्य। तो उनकी बड़ी कीर्ति हो गई थी कि बहुत मेधावी बालक। तो जब वो गुरुकुल में गए तो केरल का जो राजा था राजशेखर उनके समय का, उसके कान तक इनकी कीर्ति गई कि बहुत मेधावी बालक। अपने जैसे गूगल बॉय आपके हरियाणा में हो गया तो पूरे देश के लोग बुलाने लगे ना, मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ। ऐसे ही राजा ने पालकी भेजी अपने मंत्रियों के साथ कि जाओ बालक शंकर को इसमें बैठा करके आदर पूर्वक ले आओ, सभा के बीच में हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। तो पालकी लेकर के राजा के मंत्री गए, गुरुकुल में पहुंच गए। आपके यहाँ जो बालक शंकर पढ़ता है उसके लिए राजा साहब ने ये अपनी पालकी खुद भेजी है, इसमें बैठा करके आदर पूर्वक हम उसको ले जाना चाहते हैं। जो आचार्य साथ में चलना चाहें उनके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। बहुत प्रसन्नता हो गई गुरुकुल में कि राजा के यहाँ से हमारे गुरुकुल के बच्चे के सम्मान के लिए अवसर हुआ है, हमारे गुरुकुल का गौरव बढ़ेगा। शंकर से सूचना की गई, बालक शंकर, राजा साहब के यहाँ से पालकी आई है, बहुत आनंद आएगा, चलो। बालक शंकर ने हाथ जोड़ करके इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं जा सकूंगा। मंत्रियों को बुलाया गया, उनको बताया गया कि शंकर नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा हम उनसे बात करके कारण जानना चाहते हैं। तो मंत्री लोग बालक शंकर के सामने गए, कहा बेटा ये बहुत बड़ा अवसर है, राजा खुद आपका सम्मान करेंगे, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, बहुत बड़े गौरव का अवसर है, आप इसको इनकार मत करिए। और अगर आप इनकार कर ही रहे हैं तो हमको कारण बताइए। तो भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा नीति का श्लोक नहीं सुना, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षणत्यागी कुतो विद्वान् कणत्यागी कुतो धनी।
अरे मंत्रियों, आप तो विद्वान हो, आपने सुना नहीं, नीति कहती है एक एक क्षण पढ़ पढ़ करके विद्या ग्रहण करनी चाहिए, और एक एक रुपया जोड़ करके व्यक्ति धनी हो जाता है, और एक एक बात पढ़ करके सीख करके व्यक्ति विद्वान हो जाता है। विद्यार्थी के लिए एक एक क्षण कीमती है, और धनवान बनने की इच्छा रखने वाले धनार्थी के लिए एक एक कण कीमती है। तो ऐसी परिस्थिति में 5 दिन राजा के यहाँ जाना, 5 दिन वहां से आना, 1-2 दिन वहां रुकना, मेरा तो बहुत लंबा समय खराब हो जाएगा, ऐसा अभिनंदन मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे तो विद्या ही सबसे कीमती लगती है और मैं वही करूंगा। क्षण का महात्मा, समय का महात्मा अगर विद्यार्थी समझ ले और अपना समय विद्या के अध्ययन में लगाए, उसकी सफलता उससे दूर किसी हालत में नहीं जा सकती। उसको मिलनी ही मिलनी है। उस विद्यार्थी को सफल होना ही होना है जिसने अपना विद्या अध्ययन का काल विद्या के अध्ययन में ही लगा दिया। होता क्या है, हम सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, विद्यार्थी तो कम ही हैं, जो हैं वो भी क्या अभी समझेंगे। समझना तो हमको है, तब उनको समझाना है। सच्चाई क्या है कि जब पढ़ने का समय था तो हम लोग खेल रहे थे, है ना। माँ पिता घसीट घसीट के लाते थे पढ़, और हम मौका मिलते ही दौड़ पड़ते थे, नहीं पढ़ना है। वो समय हमने बर्बाद कर दिया। अब बड़े हो गए, अब हमारी धारणा शक्ति उतनी नहीं रही। अब हम पढ़ते भी हैं तो धारण नहीं रहता। पढ़ते समय तक तो ठीक, पढ़ने के बाद मौका आता है तो याद ही नहीं रहता। तो ऐसी परिस्थिति में जो अध्ययन का काल है, उस समय की कीमत करना चाहिए। समय का सम्मान करने वाला विद्यार्थी अपने समय में सम्मानित हुए बिना नहीं रह सकता, उसका सम्मान होना चाहिए। और परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकराचार्य जी ने पालकी भेज दी, तो राजा ऐसा नहीं था कि उसने अपनी अवज्ञा समझ करके कुछ बुरा समझा। राजा ने कहा ये तो मुझसे बड़ी भूल हुई, ये छोटा सा बालक इतनी बड़ी बात बोल रहा है, मुझे ही ये समझ लेना चाहिए था कि विद्यार्थी का समय कीमती होता है। अब मैं खुद जाऊंगा गुरुकुल और वहीं पे जाकर के शंकर का सम्मान करूंगा। और हाथी पिछड़ करके राजा आया और उसने गुरुकुल में ही बालक शंकर का अभिनंदन किया। तो अभिनंदन होना होगा तो उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जहाँ हो वहीं हो जाएगा। इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो। और अभिनंदन हो किस लिए रहा है? आपके पास विद्या है इसीलिए तो, इसलिए उसी विद्या को बढ़ाओ। आप जहाँ रहोगे वहीं पर आपकी पूजा हो जाएगी। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा को अपने राजमहल में सम्मान मिलता है क्योंकि बड़ा तगड़ा बनाए रहता है। अपने सिंहासन पे बैठ के सम्मान मिलता है क्योंकि लोग देखते हैं अरे भाई विशेष व्यक्ति है। और विद्वान के लिए ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। वो तो जब किसी सभा में खड़ा होकर के बोलने लगता है तो सुनने वाले अपने आप अपना सिर झुका देते, कानों में भार पड़ जाता है। जब कान भारी होने लगते हैं तो सिर झुकने लग जाता है। इसलिए विद्या का अर्जन करो। विद्या अध्ययन का जो काल है वही कमाई का काल है, बाकी समय तो फिर उसके उपभोग का काल है। इसलिए असली कमाई जवानी में नहीं, असली कमाई विद्या अध्ययन के काल में होती है। आद्ये वयसि नाधीतम द्वितीये नार्जितम धनम, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये न तपस्तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। आरंभ की अवस्था में अगर अध्ययन नहीं किया तो पूरे जीवन पछतावे के सिवाय कुछ नहीं। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने समय का वो सदुपयोग करें। और जो लोग विद्यार्थी नहीं हैं उनको विद्यार्थी बन जाना चाहिए, हमारा ये कहना है।
किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम विद्यार्थी नहीं रहे, अब तो हमने पढ़ लिया, अब तो हम ज्ञानी हो गए। अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो ठीक नहीं है। इसलिए प्रतिदिन स्वाध्यायान्मा प्रमदः, हमारा वेद कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जीवन पर्यंत प्रतिदिन कुछ अच्छा अध्ययन करना चाहिए और फिर कुछ अच्छा किसी को बताना भी चाहिए। इसका मतलब है कि हम जीवन पर्यंत विद्यार्थी बने रहते हैं, तो अध्ययन के मामले में सदा समय का उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग जो बड़े हैं वो भी अपने को इस मामले में विद्यार्थी समझें और कुछ न कुछ अच्छा पढ़ते रहें। एक लाइन कोई सदग्रंथ ले लीजिए, उसकी एक लाइन रोज पढ़िए और पूरे दिन उसी लाइन पर विचार करिए, जो मिले उसी लाइन की चर्चा करिए। स्लिप में लिख लीजिए एक लाइन और दिन भर जेब से निकाल के उसी को देखिए, कोई मिल जाए उसी की चर्चा करिए। आपका समय भी अच्छा जाएगा और उसी में नई नई चीजें, आप कुछ सोच रहे हैं दूसरा कुछ बचाएगा, आनंद भी आने लगेगा। तो बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों का आलम्बन लेकर के आप अपने जीवन को स्वाध्यायमय बना सकते हैं। और जितना स्वाध्याय करेंगे आपके जीवन में उतना ही आनंद बढ़ने लग जाएगा। बाकी जो चिंताएं हैं वो भी पीछे हटने लग जाएंगी, क्योंकि जब रोशनी आती है तो अंधेरे को हट ही जाना पड़ता है। हटाने के लिए अलग से कोई प्रयास थोड़े होता है। इसलिए ज्ञान जो है उसको प्रकाश का स्वरूप माना गया है, अज्ञान अंधकार है। ज्ञान प्राप्त करिए, अंधेरा तो अपने आप हट जाएगा। और अंधेरा हटा तो आपके हृदय से जो चिंताएं हैं, जो भय है, वो भी निकल करके परे चला जाएगा। बहुत आनंद का जीवन हो जाएगा। यही कह करके समय के अनुसार हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि गुरुग्राम हम आए। हमको तो हरियाणा सभी जिलों में जाना है, क्योंकि मन हो गया कि हरियाणा में सब जिलों में जाया जाए। साथ ही कल हमने बताया भी था कि 24 जिलों में 24 अवतारों की स्थापना का भी संकल्प मन में हुआ है, वो भी भगवान पूरा ही करेंगे। तो हमको तो यहाँ आना था, लेकिन ऐसे पवित्र विद्यालय प्रांगण में आकर के, और हम कौशिक जी के यहाँ भी रहे 24 घंटा। कल दोपहर आए थे और आज दोपहर हो ही गई, मान सकते हैं कि 24 हो गया। टेक्निकली ना भी हुआ तो भी, तो इतना समय हम रहे और हमने इन लोगों को भी देखा। इन सब का भी हृदय पवित्र है, बहुत श्रद्धा इनके मन में है। इस विद्यालय की जो प्राचार्य जी हैं वो भी हमको मिली, जहाँ निवास है वहाँ भी सवेरे आई थी, यहाँ भी हैं। इनका प्रवचन भी हम लोगों ने सुना। आप सबसे भी मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा हमको, मन हमारा प्रसन्न है। और जब मन प्रसन्न होता है तो अपने आप आशीर्वाद निकलता है। और हम लोग तो ये मानते हैं कि मुंह से निकला हुआ जो आशीर्वाद है उससे ज्यादा कीमती रोए रोए से निकला हुआ आशीर्वाद ज्यादा कारगर होता है, ज्यादा कीमती। तो आप सबका जीवन सफल हो, ये विद्यालय और भी आगे बढ़े, यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अलग अलग ऊंचे पदों पर जाकर के समाज की, देश की, धर्म की, संस्कृति की सेवा कर सकें। यही शुभकामना करते हुए कौशिक परिवार के लिए भी आशीर्वाद व्यक्त करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। प्रेस वाले हमारे बंधु जो आए हुए हैं वो पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ से पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज का आशीर्वचन आप सभी ने प्राप्त किया। नहीं पा रहे हैं, अंदर तो देख लें।
पहले अपने को जानो, फिर दुनिया को जानो। यहाँ डिस्कवरी डिस्कवरी चैनल चल रहा है, पूरी दुनिया को डिस्कवर कर रहे हैं और खुद को डिस्कवर कर नहीं पाए, क्यों जी? ये बात। जय गुरुदेव। आइए जी, पत्रकार बंधु प्रसाद ले लेंगे आकर। नहीं कर सकते किस ये कैसे कहें कि ये अच्छा ये अच्छा। हम ये कहते हैं कि सार क्या है धर्मों का। सार ये है कि सब कहते हैं कि सत्य बोलो, सब कहते हैं कि क्षमावान बनो, सब कहते हैं कि ऐसा काम मत करो जो गलत हो, ऊंचा अपने आप को उठाओ। तो ये जो सार की बात है इसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और सार की बात पहले ही सनातन धर्म में मनु महाराज ने कह दी, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं, संसार के कोई भी अपने आप को धर्म कहने वाले इन 10 को नहीं काटते हैं, इसलिए इन 10 को अपनाओ, ये हमारा कहना है। 10 धर्मों को अपना जाए तो फिर धर्म परिवर्तन करने की बात कहाँ पे आती है? भाई धर्म परिवर्तन की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी। जो मूल है, सार है, आपने ले लिया, अब आपको इधर से उधर भटकने की क्या ज़रूरत है? नहीं, तो धर्म परिवर्तन की बात समाप्त हो जाएगी। आज के युग में लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है दिमाग में, उसको कैसे दूर किया? स्ट्रेस इसलिए रहता है क्योंकि वो लोग अपने को समय नहीं देते। तो लोगों को अपने को समय देने की, कुछ देर तक मोबाइल से दूर रहो, कुछ देर तक टेलीविज़न से दूर रहो, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें ऐसी परोसते हैं जिनकी तुमको ज़रूरत नहीं है। तो गैर ज़रूरती चीज़ें जब अनाप शनाप खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही अनाप शनाप विचारों को अपने मस्तिष्क में ले आओगे तो मस्तिष्क भी स्ट्रेस में चला जाएगा। तो स्ट्रेस से बचने का तरीका है कि इनको थोड़ी देर के लिए इनकार करना शुरू करो। आज के टाइम में बच्चों का मोबाइल स्टडी से ज़्यादा मोबाइल पर फोकस ज़्यादा है, तो क्या करें? बात यह है कि अगर इसको बनाए रखा गया तो अगली पीढ़ी फिर शून्य ही निकलने वाली है। इसको भी परिणाम भी समझे रहिए, आपको जो इच्छा है वो करिए, लेकिन परिणाम तो जान लीजिए। लगातार मोबाइल बच्चों के हाथ में देने का परिणाम यह है कि उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, उनका दिमाग ख़राब हो रहा है और वो पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाएंगे। आगे चल के बड़ी मुश्किल उनके सामने आ जाएगी। ये जो ग्रुप है यानी कौशिक परिवार है, लगातार धर्मों के साथ चलता है, साधारण मार्गों पर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ 24 घंटे आपने समय बिताया है, कैसा लगा? क्या नहीं, हमको इन लोगों से हमने थोड़ी सी चर्चा की, कुछ देर तक बैठे थे सभी लोग, तीनों भाई और इनके परिवार के लोग भी थे, और हमने देखा कि बहुत अच्छा इनका विचार है, हृदय भी पवित्र है, श्रद्धालु भी हैं। और हमने इनके विद्यालय को अभी निरीक्षण किया, 2 विद्यालय, एक जहाँ रुके थे वहाँ भी, यहाँ भी हमने देखा कि व्यवस्थित भी है सब, तो अच्छा ही कर रहे हैं। और हमने कामना की है कि इनका ये कार्य और आगे बढ़े और सफल हो, यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी भी जीवन में सफल हो। आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले मैं अपने भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, साधुवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय अपने हरियाणा प्रदेश की यात्रा के तहत गुड़गांव में, और गुड़गांव में भी उन्होंने हमारे जीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 यूनिट 2 के प्रांगण को चुना। मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो उन भगवान श्री शंकराचार्य जी ने जो बच्चों के प्रति जो संदेश दिया, मैं चाहूँगा कि बच्चे उन सब चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे और अपने जीवन को साकार करेंगे। टाइम मिले तो अपना देखो, पता नहीं होते हाथ